पिछले एपिसोड में वांग लिन काफी कोशिश करने के बाद भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाया था, जिस पर ली गुओ ने उससे कहा था कि यह तो आपकी डेस्टिनी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसके बाद वो कहने लगता है कि चियू शिपिंग ने कहा था कि एंशिएंट कल्टीवेटर का डोंगटेम हुआ करता था, इसीलिए ऐसा लगता है कि एंशिएंट बुक में ऐसे टैबलेट्स हैं जो कि एक्सट्रीम रील में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में पता लगाने लगा था और आखिरकार वो इसे खोजने में भी कामयाब हो जाता है। तब इसके मदद से उसे पता चलता है कि अगर वो कल्टीवेशन रील में ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो फिर इसके लिए उसके पास में केवल एक ही रास्ता है और इसके लिए उसे एक्सट्रीम रील के द्वारा हासिल किए गए सारे कल्टीवेशन को छोड़ना होगा। और इसीलिए अगर वो ऐसा करने के लिए रेडी है तो फिर इस तरह से वो एक्सट्रीम सिचुएशन से बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसा करने के बाद उसे फिर से शुरुआत से प्रैक्टिस करना होगा। तब इसके बारे में पता चलते ही ली गुओ भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो वांग लिन से कहता है कि क्या आप सच में इस फिजिकल बॉडी को छोड़ देंगे जिसके पास में कि एंशिएंट गॉड की पावर है। लेकिन इस पर वांग लिन उसे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम शिंटो आर्ट का भी यूज कर सकते हैं और इसके मदद से मेन बॉडी के जैसे ही क्लोन को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जैसे ही नेशन सोल स्टेज में पहुंच जाएगा तो फिर हम उसे मेन बॉडी के साथ में मर्ज कर लेंगे। इसीलिए वांग लिन ली गुओ से कहता है कि मैं नेशन सोल को कंसीव करने के लिए शिंटो आर्ट का यूज करूंगा और ऐसा करने के लिए मैं क्लोन को क्रिएट करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर ली गुओ कहने लगता है कि लेकिन यह चीज भी तो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लोन के अंदर नेशन सोल को कंसीव भी कर लिया तब उसके बाद भी नेशन सोल स्टेज से ब्रेक थ्रू करने के लिए मेन बॉडी के साथ में क्लोन बॉडी को मर्ज करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं इसके पहले किसी भी क्लोन को कल्टीवेट नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मेरे पास में मैजिकल एलेक्सर की कमी थी। लेकिन इस बार एंशिएंट गॉडलाइन के जर्नी की वजह से मेरे पास में बहुत सारे मैजिकल रिसोर्स आ गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि क्लोन को कल्टीवेट करने का यही सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन तभी ली गुओ परेशान होते हुए उससे कहने लगता है कि यह तो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि क्लोन की लाइफ केवल 50 साल की होती है और इसीलिए अगर हम 30 साल के एज में नेशन सोल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाए तो अब इस तरह से तो यह सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अभी तो मैंने अपना ग्रेट रिवेंज भी नहीं लिया है और इसीलिए मुझे किसी भी तरह से नेशन सोल को हासिल करना ही होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी पावर को यूज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है ताकि इस तरह से वो अपने क्लोन को रेडी कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि यह प्रोसेस असल में इतनी आसान नहीं होती और उसके लिए उसे बहुत सारे पेन को सहना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और आखिरकार वो अपने क्लोन को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने क्लोन के साथ में कल्टीवेशन करने लगा था ताकि इस तरह से वो इसे भी कल्टीवेशन के लिए रेडी कर सके। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें चू स्टेट के बारे में बताया जाता है, जो कि हुओफेन स्टेट के नॉर्थ में बसा हुआ है। इसके अलावा चू स्टेट सुआनो किंगडम के ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ सियू मोहाई से भी इसका कॉन्टेक्ट है। अब इस तरह से हमें पता चलता है कि इसका एरिया बहुत ही बड़ा है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी हैं। लेकिन चू स्टेट भले ही 3rd लेवल वाला कल्टीवेटर कंट्री है, मगर उसके बाद भी वहाँ पर इंटियान सेक्टर के जैसे बहुत सारे अल्केमी सेक्टर हैं, जिसके वजह से चू स्टेट टॉप 3 में खड़ा है। और इसके अलावा यह तो किसी भी समय ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 वाले कल्टीवेशन कंट्री में प्रमोट हो सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सिस्टर को यूटियान सेक्टर में एंटर करवाने के लिए लाया हुआ था, जहाँ पर आते ही उसकी सिस्टर कहने लगती है कि यह तो कम से कम 1000 माइल्स की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे डिसाइपल बनाने के लिए यहाँ पर क्यों लाए हो। तब इस पर वो लड़का कहने लगता है कि पहले तुम इस तरह से बातें करना बंद करो और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सिस्टर को यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए लेकर जाने लगा था, जहाँ उसकी सिस्टर कहने लगती है कि तुम मुझे इंटियान सेक्टर में ही लेकर क्यों आए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एलेक्सिस बनाने के बारे में नहीं सीखना चाहती, बल्कि मैं तो तुम्हारे जैसे स्वॉर्ड की सेक्टर को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम इस तरह से खुद को मूर्ख बनाना बंद करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि यूटियान सेक्टर चू स्टेट सेक्टर का लीडर है, जिसने की एक बार ग्रेड 5 वाले एलेक्सिस को भी प्रोड्यूस किया था और फिर उसके बदले में यूटियान सेक्टर के माउंटेन गेट के लिए मैजिक फॉर्मेशन को सेट किया गया था, जिससे कि तोड़ पाना लेवल 4 वाले कल्टीवेशन कंट्री के लिए भी काफी मुश्किल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सिस्टर से पूछता है कि क्या अभी भी यह बहुत बड़ी बात नहीं है। तब इस पर उसके सिस्टर कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए और भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो अपने ब्रदर से कहने लगती है कि तुम मुझे यूटियान सेक्टर में एक बार एंटर कर जाने दो, जिसके बाद कि मैं तुम्हें नेशन सोल को कंसीव करने के लिए हेल्प करूंगी। तब इस पर उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर एंटर कर पाना इतना आसान है, क्योंकि यूटियान सेक्टर का अप्रेंटिसशिप सेरेमनी हर 3 साल में होता है, जिसमें केवल चू स्टेट के फैमिली अपने डिसेंडेंट को नहीं भेजते, बल्कि इनके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें केवल 5 से 6 लोग सिलेक्ट होते हैं। तब इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि वैसे भी तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ और इसीलिए वे मुझे चूज जरूर करेंगे। तब इस पर उसका ब्रदर कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिसाइपल को सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एक लड़के के कपड़े
को देखकर हंसने लगती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में वांग लिन है। और वो लड़की इसके पास आकर कहती है कि तुम भिखारी के जैसे ड्रेस क्यों पहने हुए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई भी जवाब दिए बिना यहाँ से जाने लगता है, जिसके वजह से वो लड़की इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से ऊपर जाते हुए थोड़ा सा थक गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने काफी टाइम के बाद मोटल के थकान को महसूस किया है। जिससे देख ली वो कहने लगता है कि मास्टर आप इस अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं। तब इस पर वांग लिन कहता है कि मैं सीयू माही से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अगर मैं यूनिटियन सेक्टर का डिसाइपल बनने में कामयाब हो गया तब इस तरह से मैं तो बहुत ही जल्द नेशन सोल में पहुँचने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके गिल्ड के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर वो अपने पहले वाले लाइफ के बारे में याद करते हुए कहता है कि गॉड की मर्जी तो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं किसी सेक्टर का डिसाइपल बनूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से अंदर की ओर जाने लगता है, जहाँ के नजारे को देखते ही लीगो काफी हैरान हो गया था। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए थे। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सीनियर जूलिन भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो इनसे कहता है कि वैसे तो मेरे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी यहाँ से नहीं जाता, जिससे देख जूलिन कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा और अब तुम्हारा एग्जामिनेशन भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि जूलिन अपने पावर से ब्लैक मिस्ट के पिलर को एक्टिवेट कर देता है। तो इससे देख वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद जूलिन कहता है तुम्हें फील करना है कि पिलर के अंदर किस तरह का मटेरियल है और तुम इसके लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो और यहाँ टेस्ट पास करने के लिए तुम्हारे पास में केवल 6 घंटे हैं। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी अपने पावर का यूज करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इसके अंदर नहीं देख पा रहा था। तब इस बीच हम देखते हैं कि एक लड़का इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने मैजिक वेपन का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने ईगल वाले मैजिक वेपन को इसके अंदर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिलर की पावर इसके मैजिक वेपन को बहुत ही आसानी से कैद कर लेती है, जिससे देखते ही वो लड़का उदास होते हुए कहता है कि मैंने तो अपने एक मैजिक वेपन को खो दिया। तभी जूलिन कहता है कि तुम इसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह टेस्ट जैसे ही खत्म होगा तुम्हारे सारे मैजिक वेपन फिर से तुम्हारे पास में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लड़के ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने अपने मैजिक वेपन का यूज करके इसके बारे में पता लगाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन चुपचाप खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा था, जिससे देख लिंगो कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते। तब इस पर वांग लिन कहता है कि यह जरूरी किसी तरह का बैन है जो कि सभी को इसके अंदर से देखने से रोक रहा है। तब इसके बारे में सुनकर लिंगो कहने लगता है कि आपको तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो असल में एंशिएंट गॉड के बैन के इनहेरिटर हैं। इसलिए भले ही आपके इस बॉडी में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन आपके पास एंशिएंट गॉड के सारे मेमोरी और स्पेल्स जरूरी होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर से पिलर के अंदर बहुत ही आसानी से देखने लगता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो 11 पिल्स, 11 जेड स्लिप और अल्केमी फर्नेस के साथ साथ 11 टोकन्स भी हैं। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन सोचने लगता है कि इसके अंदर अलग अलग चीजें क्यों हैं और तभी अचानक से देखते हैं कि एक टोकन निकल कर उस लड़की के पास में आ जाती है। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि लड़की ने इसे कैसे पा लिया, जबकि वही उधर वांग लिन समझ गया था कि इसे तो बाहर भी निकाला जा सकता है। तभी जूलिन लड़की से कहता है कि तुम इसमें पास हो गई, जिसके बारे में सुनकर वह भी इस बात से काफी खुश हो गई थी। लेकिन वही वांग लिन को समझ में आ गया था कि इस रूल का एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि वे चीजें खुद ही अपने डिसाइपल को चूज करेंगी। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में ट्राई करने का डिसाइड करता है और फिर वो जैसे ही एक फायर वाले एलेक्सिस को निकालने की कोशिश करता है तब इससे तक वो लड़का खुश होने लगता है कि वो इसमें पास हो गया। लेकिन इस पर जूलिन उससे कहता है कि ये तो असल में फायर वाले एलेक्सिस है, इसीलिए मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता और फिर वो इसे यूनिटियन सेक्टर का इनर डिसाइपल बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इससे देख वांग लिन समझ जाता है कि अगर उसने एलेक्सिस को हासिल कर लिया तब इस तरह से वो डायरेक्टली इनर डिसाइपल बन सकता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस टोकन के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो सोचने लगता है कि इसके बारे में क्या होता है। तब जूलिन इससे कहने लगता है कि असेसमेंट का खत्म होने में अब केवल 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ब्लैक मिस्ट पिलर के अंदर 4 आइटम्स हैं, इसलिए जिसे जेड स्लिप मिलेगा वो इस लेवल को पास कर जाएगा, जबकि एलेक्सिस को पाने वाला डायरेक्टली इनर डिसाइपल बनेगा। इसी तरह से टोकन पाने वाला इनर डिसाइपल बनने के साथ साथ वो तिब्बतन पील डिवीजन में जाकर इसे 3rd ग्रेड वाले एलेक्सिस के साथ में एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन अगर जो कोई भी अल्केमी फर्नेस को पाने में कामयाब हो गया तब इस तरह से वो यूनिटियन सेक्टर का हेड डिसाइपल बन सकता है। तब इलिगो कहने लगता है कि आप तो जिस भी एलेक्सिस को चाहे ले सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो वाटर वाले एलेक्सिस को लेते हुए कहता है कि इनर डिसाइपल का स्टेटस मेरे लिए काफी है। लेकिन तभी से देखते ही जूलिन इसके पास में आ गया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने टीचर बनाना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो एलेक्सिस को लेते हुए कहता
कहता है कि मैं इसे टीचर से मिलने के लिए गिफ्ट के रूप में ले लेता हूँ। तब इसे भी हम देखते हैं कि अल्केमी फर्नेस वहाँ से बाहर आने वाली होती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी वजह से फिर से वापस चली जाती है। तब इसे देख जुलिन का आने लगता है कि यूनियन सेक्टर को स्टैब्लिश हुए 8000 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसे केवल 6 सीनियर हुए हैं जो कि अल्केमी फर्नेस को हासिल करने में कामयाब हो पाए थे। तभी वांगलिन का आने लगता है कि कभी कभी लाइफ में लक का होना भी जरूरी होता है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से लक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। तभी जुलिन कहता है कि यूनियन सेक्टर का असेसमेंट यहीं पर खत्म होता है, इसीलिए सभी लूजर को यूनियन सेक्टर में भेज दिया जाएगा, जबकि जो लोग पिलर के अंदर से आइटम को पाने में कामयाब हो गए हैं वे मुझे फॉलो करते हुए माउंटेन पर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी जुलिन को फॉलो करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ के नजारे को देख वांगलिन हैरान होने लगा था और फिर वो कहने लगती है कि यहाँ की डेंडिंग तो काफी पावरफुल है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे जुलिन के साथ में यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाने लगे थे, जहाँ पर वांगलिन कहता है कि यहाँ की बिल्डिंग तो पूरी तरह से जेट से बनी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अल्केमी मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा वेल्दी है। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसीलिए यूनियन सेक्टर तो सच में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी जुलिन के साथ में एक बहुत ही ऊंचे जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर के बहुत सारे मास्टर और एल्डर इनका वेट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन और बाकी सभी लड़के इनको ग्रीट करते हैं, जहाँ पर जुलिन इनसे कहता है कि इस पर केवल 6 लोग उसमें से सेलेक्ट हो पाए, जिसमें से कि 3 के पास सेट स्लिप है जबकि 2 के पास एलेक्सिर और फिर इनमें से केवल 1 के पास में टोकन है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्टर लीडर कहने लगता है कि जिस किसी को भी जेट स्लिप मिला है तुम उनको सेकंड लेवल का टेस्ट कराने के लिए रेडी करो और फिर अगर वे उसमें पास हो गए तो वे इनर डिसाइपल बन सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन भी ऐसा करने के लिए मान गया था। तब इस सेक्टर लीडर कहता है कि जिसको एलेक्सिर मिला है उनको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा और फिर हम देखते हैं कि वे सबसे पहले सियान से अपने डिसाइपल चूज करने के लिए बोलते हैं। तब इसके बारे में सुनकर सियान भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डिसाइपल को चूज करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जुलिन सेक्टर लीडर से कहने लगता है कि हेड डिसाइपल वांगलिन को अपने डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहती है क्योंकि उसे वाटर बेस वाला एलेक्सिर मिला था जो कि डिसाइपल के पिछले वाले अल्केमी के लिए जरूरत को मैच करता है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्टर लीडर सियान से पूछता है कि क्या तुम इसे गिव अप करने के लिए रेडी हो। तब इस पर सियान कहने लगता है कि जुलिन सिस्टर ली का इकलौता डिसाइपल है, इसीलिए मुझे भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर सेक्टर लीडर सियान से पूछते हैं कि तुम इनमें से किसको चूज करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की खुद सियान के सामने आ जाती है, जिससे देख जुलिन का आने लगता है कि तुम अभी इनर डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और इसीलिए तुम अपने मर्जी से मास्टर को चूज नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर सियान हंसने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि यह लड़की तो बहुत ही चालाक है और इसीलिए भले ही तुम्हें जेट स्लिप मिला है लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें एक्सेप्शन बनाकर नेम डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपना इनर डिसाइपल बनाने के लिए किसी दूसरे को चूज किया था। तब इसे देखते ही जुलिन कहने लगता है कि यह तो रूल के खिलाफ है, लेकिन वही सेक्टर लीडर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वह कहने लगता है कि अगर नेफ्यू सियान ने ऐसा बोल दिया है तो फिर ऐसा ही होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो जुलिन से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन वांगलिन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगा था, जहाँ पर वो इसे बताने लगता है कि हमारा यूनियन सेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है इंटरनल सेक्ट और जबकि दूसरा है एक्सटर्नल सेक्ट। फिर वो बताने लगता है कि इनर सेक्ट अल्केमी दुश्मनों से डिफेंड करने के लिए है और तुम तो वैसे भी पहले से इनर सेक्ट के डिसाइपल बन गए हो, इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें अल्केमी को प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के नजारे को देख लीगू और भी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ के मेडिसिन गार्डन में तो बहुत सारे कीमती हर्ब्स हैं। जिसके बाद जुलिन वांगलिन से कहने लगता है कि तुम मेरे पहले अप्रेंटिस हो, इसीलिए तुम इस अल्केमी रूम में रहोगे, जबकि मैं तो कुछ महीनों के लिए सेक्लूजन में जाने वाला हूँ। इसके बाद वो इसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि इसके अंदर मेरे अल्केमी के सारे एक्सपीरियंस है, जिससे कि मैंने टीचर के रूप में इतने सालों से गेन किया है, इसीलिए सबसे पहले तुम इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर मेरी टीचर जैसे ही बाहर आएंगे वे तुम्हें डिटेल में इसके बारे में गाइड करेंगी। इसी के साथ वो कहता है कि तुम यहाँ के हर्ब को फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम इनके रूट को मत काटना। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलिन इसे एक छोटा सा अल्केमी फर्नेस भी गिफ्ट करता है, जिसके लिए वांगलिन इसे थैंक यू कहता है। फिर जुलिन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे दिए गए जेट स्लिप के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर तुम इसके बारे में हेल्प लेने के लिए मेरे टीचर को खोज सकते हो, जो कि जरूर तुम्हें सारी चीजों के बारे में डिटेल में बता देगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि जुलिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो वांगलिन से कहता है कि तुम अभी यंग हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर लेजी नहीं होना है। तभी वांगलिन कहने लगता है कि छोटे वाले अल्केमी फर्नेस की क्वालिटी तो विश्व सोल वाले फर्नेस के बराबर है, जिससे कि मैंने सीओ डीमन सी में एक्सचेंज किया था। तब इसे देख लीगो भी कहता है कि आपका टीचर तो सच में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुलिन अपने टीचर को वांगलिन के बारे में बताने के लिए चला गया था, जहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मुआन है। तो क्या आपको भी लगता है कि जुलिन की टीचर सच में मुआन ही है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।